आज के समय में यूएस वीजा लेना एक ऐसा टॉपिक बन गया है जो हर इंटरनेशनल ट्रैवलर, स्टूडेंट, बिजनेस पर्सन या टूरिस्ट के माइंड में घूमता रहता है। पहले के समय में लोग मानते थे कि यूएस वीजा लेना मुश्किल जरूर है, लेकिन एक फेयर प्रोसेस है जिसमें अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स हो, ट्रैवल का सही पर्पस हो और आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट हो तो अप्रूवल मिल जाता है। मगर अब चीजें बदल चुकी हैं। अब ये प्रोसेस न सिर्फ स्ट्रिक्ट हो गया है बल्कि अनप्रेडिक्टेबल भी हो गया है। आज एप्लीकेंट्स को सिर्फ पेपर वर्क और इंटरव्यू प्रिपरेशन की चिंता नहीं होती, बल्कि उन्हें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और लगातार चेंजिंग रूल्स के बारे में भी अपडेटेड रहना पड़ता है। पहले लोगों को लगता था कि यूएस वीजा एप्लीकेशन में सबसे बड़ी चैलेंज होती है इंटरव्यू डे, लेकिन अब तो एप्लीकेशन सबमिट करने से लेकर स्लॉट मिलने तक का प्रोसेस ही कई बार नाइटमेयर बन जाता है। वीजा अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबिलिटी इतनी अनसर्टेन हो चुकी है कि कई लोग महीनों तक स्लॉट खुलने का इंतजार करते हैं और जब स्लॉट खुलता भी है तो कुछ ही मिनटों में डिसअपीयर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ क्वालिफाई करना काफी नहीं है, बल्कि टाइमिंग, अवेयरनेस और फास्ट एक्शन भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो गए हैं। वीजा बॉन्ड रूल ने एप्लीकेंट्स के ऊपर एक और फाइनेंशियल बर्डन डाल दिया है। सोचिए, अगर आपको सिर्फ इस डाउट की वजह से कि आप वापस नहीं लौटेंगे $15,000 का बॉन्ड देना पड़े, तो ये अमाउंट बहुत से लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा। इससे जेन्युइन ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स भी इम्पैक्ट होंगे, खासकर वो जिनके पास ऑलरेडी ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस और ट्रैवल कॉस्ट का बड़ा बजट मैनेज करना पड़ रहा है। इस रूल का सबसे बड़ा असर मिडिल क्लास एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा, जो अपनी लाइफ सेविंग्स लगाकर यूएस ट्रैवल या स्टडी का सपना पूरा करना चाहते हैं। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये बॉन्ड तभी वापस मिलेगा जब आप अपने वीजा टर्म्स को पूरी तरह फॉलो करेंगे, और अगर अथॉरिटीज को लगता है कि आपने किसी भी तरह से वायलेशन किया है तो आपका पैसा रिस्क पर है। इंटीग्रिटी फी का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। एक तरह से ये रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो हर एप्लीकेंट को देना होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब हर वीजा एप्लीकेंट को अपने पूरे वीजा ड्यूरेशन तक ट्रैक किया जाएगा। ये मॉनिटरिंग सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड्स और क्रॉस चेकिंग के जरिए भी होगी। ये सिस्टम उन लोगों के लिए एक चैलेंज बन सकता है जो छोटे वायलेशंस को सीरियस नहीं मानते, लेकिन अब माइनर इश्यूज भी फ्यूचर एप्लीकेशंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया डिस्क्लोजर रूल एप्लीकेंट्स के लिए सबसे ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि आज की डिजिटल एज में लोग कई बार बिना सोचे समझे पोस्ट्स, कमेंट्स या शेयर्स कर देते हैं जो बाद में उनके खिलाफ यूज हो सकते हैं। ऑफिसर्स आपके पब्लिक कंटेंट को रिव्यू कर सकते हैं, और अगर उन्हें कोई ऐसा सेंटिमेंट मिलता है जो यूएस पॉलिसीज, किसी रिलीजन, माइनॉरिटी या लॉ के खिलाफ जाता हो, तो वो इसे एक रेड फ्लैग की तरह देख सकते हैं। इसलिए अब एप्लीकेंट्स को न सिर्फ अपने करंट कंटेंट बल्कि पास्ट डिजिटल हिस्ट्री को भी रिव्यू करना चाहिए। कई केसेस में 5-10 साल पुराने पोस्ट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा रिन्यूअल के लिए इंटरव्यू मैंडेटरी होने से एक और अनसर्टेनिटी जुड़ गई है। पहले प्रोफेशनल्स को भरोसा होता था कि अगर उनका स्टेटस क्लीन है तो रिन्यूअल स्मूथ होगा, लेकिन अब इंटरव्यू में ऑफिसर्स आपके पूरे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, कंप्लायंस रिकॉर्ड्स और इमिग्रेशन इंटेंशंस को स्क्रूटनाइज कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्टेज पर ऐसी एक्टिविटी की है जो टेक्निकली वायलेशन मानी जा सकती है, तो आपका रिन्यूअल रिस्क पर आ सकता है। अपॉइंटमेंट्स की अवेलेबिलिटी का इशू शायद सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास टॉप यूएस यूनिवर्सिटी का एडमिशन है, आपकी फीस डिपॉजिट हो चुकी है, हाउसिंग अरेंज हो चुकी है, लेकिन अपॉइंटमेंट स्लॉट न मिलने की वजह से आपको एडमिशन डिफर करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एकेडमिक लॉस नहीं है बल्कि इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस भी है, और अगर ये पैटर्न अगले इंटेक्स तक चलता रहा तो कई लोग अपने प्लान्स परमानेंटली कैंसिल करने को मजबूर हो सकते हैं। इन सारे बदलावों को देखते हुए एप्लीकेंट्स के लिए सबसे जरूरी है प्रिपरेशन और अडेप्टेबिलिटी। अब प्रोसेस में लक का फैक्टर भी बढ़ गया है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी और इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। सोशल मीडिया हाइजीन मेंटेन करना, फाइनेंशियल प्रूफ्स रेडी रखना, ट्रैवल हिस्ट्री साफ रखना और अपने प्रोफाइल में कोई भी ग्रे एरिया ना छोड़ना, ये सब अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है।
एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपने एप्लीकेशन से पहले एक सेल्फ ऑडिट करें, मतलब खुद से पूछे कि क्या मेरे सोशल मीडिया में कुछ ऐसा है जो गलत इंप्रेशन दे सकता है, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या मेरे प्रीवियस ट्रैवल्स में कोई ओवरस्टे या वायलेशन तो नहीं है, क्या मेरे फंड्स जेन्युइन और ट्रेसेबल हैं, और क्या मेरे ट्रैवल पर्पस क्लियर और लॉजिकल हैं। ये सेल्फ चेक कई बार ऐसे इश्यूज पकड़ सकता है जो अदरवाइज इंटरव्यू के दौरान सामने आते और रिफ्यूजल का कारण बन जाते। इसके अलावा अपॉइंटमेंट स्लॉट्स की अनप्रेडिक्टेबल नेचर को देखते हुए एप्लीकेंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करनी चाहिए। रेगुलरली चेक करना, अलर्ट सेट करना और स्लॉट खुलते ही तुरंत एक्शन लेना, ये हैबिट्स अब हर सीरियस एप्लीकेंट को अपनानी होंगी। डिले का मतलब है कि आपके प्लान्स मंथ्स या साल भर के लिए रुक सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये सारे चेंजेस ये सिग्नल देते हैं कि यूएस गवर्नमेंट अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यू आंसर्स पर भरोसा नहीं कर रही, बल्कि ओवरऑल बिहेवियर, कंप्लायंस हिस्ट्री और डिजिटल फुटप्रिंट को भी इक्वली महत्व दे रही है। इसका मतलब है कि अब यूएस वीजा सिर्फ एक एंट्री परमिट नहीं, बल्कि ट्रस्ट का सिंबल बन गया है, जिसे पाने और मेंटेन करने के लिए एप्लीकेंट्स को हर स्टेज पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना होगा। अगर आप एक जेन्युइन ट्रैवलर, स्टूडेंट या प्रोफेशनल हैं, तो इन रूल्स का पालन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। वेटिंग टिल द लास्ट मोमेंट या कैजुअल अप्रोच अब काम नहीं आएगी। प्लानिंग, अवेयरनेस और कंप्लायंस, ये 3 पिलर्स अब हर यूएस वीजा एप्लीकेंट के लिए जरूरी हैं। जो लोग इन पिलर्स को समझकर एक्ट करेंगे, उनके लिए चांसेस ब्राइट रहेंगे, लेकिन जो लोग ओल्ड माइंडसेट के साथ प्रोसेस में जाएंगे, उनके लिए रिजेक्शन और डिले का रिस्क बढ़ जाएगा।